अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 की थी। आज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। बेटा हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ट्रिक ऑप्शन है इसके, तो वो करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है √7 इज़। तो आपको पता है √7 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। पाई एंड ई भी बेटा हमारे पास इरेशनल नंबर है। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। कहते हैं अगर एन हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर ना हो देन √n इज़। तो √n का आंसर क्या आता है बेटा? आंसर हमारे पास इरेशनल नंबर आता है। कैसे? ये देखें, अगर परफेक्ट स्क्वेयर हो ना, जैसे 4 आ जाए, तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वेयर है? 2 का। तो √2 आ जाएगा। तो ये इससे कटिंग हो जाता है, तो आंसर में 2 मिलता है। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या है कि n हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर ना हो, जैसे 3 किसी का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो √3 हमारे पास क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4 है √3 प्लस √5 इज। तो बेटा √3 भी हमारे पास इरेशनल नंबर है और √5 भी इरेशनल नंबर है, और दोनों का सम करेंगे तो आंसर में इरेशनल नंबर आता है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा इसका इरेशनल नंबर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फॉर ऑल x बिलोंग टू आर से मुराद रियल नंबर, x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। तो पीछे मैंने आपको बेटा प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, ये देखें। ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए इज इक्वल टू ए हो तो हमारे पास क्या आती है? रिफ्लेक्सिव। वहाँ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी सी बिलोंग टू आर रियल नंबर, देन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो देन ए ग्रेटर देन सी आएगा। इज कॉल्ड। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम था बेटा? ये देखें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, दो होती है, लेस देन में ग्रेटर देन में। मैंने ग्रेटर देन वाली पूछी है। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो देन ए ग्रेटर देन सी। तो इसका ऑप्शन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वाला करेक्ट है, तो ट्रांजिटिव बी में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। देन x, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखें, ये 2 की पावर x है। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। तो आसानी से ये हो जाएगा। ये 2 की पावर x है मल्टीप्लाई, अब ये 8 की पावर x है, तो 8 का अगर एलसीएम ले तो बेटा 2 की क्यूब बनता है, काफ़ी दफ़ा लिया हुआ है, और ऊपर ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 64 का लेके देख लें। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12 आ जाएगा। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार, तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 और 1 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम आ जाएंगे, तो इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 6। तो x 4 दो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6/4, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3/2 ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है लेट ए बी बिलोंग टू आर, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए। तो बेटा ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये देखें, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ए अगर बी के इक्वल हो और बी ए के इक्वल हो तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आता है, तो सिमेट्रिक बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट बेटा √75 प्लस √27, इसको सोल्व करके इसका आंसर निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। 75 अंडर रूट प्लस √27, तो जरा 75 का एलसीएम ले लें। किस पे जाएगा ये? 5 पे। 5 1 ज़ार 5, 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25, अगेन 5 पे। 5 3 ज़ार 15, 3 1 ज़ार आ जाएगा। 27 का लें ज़रा। 3 9 ज़ार 3, 3 ज़ार 3 1 ज़ार, तो 75 का क्या आ रहा है बेटा? 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट। इसका भी ज़रा स्क्वायर अलग कर लें ताकि अंदर रूट से कटिंग हो जाए। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, इसका अंदर रूट अलग अलग करें। 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3 प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3, तो ये इसका कटिंग हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट से, तो यहाँ 5 √3 प्लस 3 √3, 5 और 3 8 √3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 8 √3। नेक्स्ट हमारे पास है दी प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज।
हमारे पास क्या आता है, सोल्व करके देखेंगे। 3 प्लस अंडर रूट 5 है, 3 माइनस अंडर रूट 5 है। तो बेटा हमने फॉर्मूला आता है हमें ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे ए हमारे पास 3 है, बी अंडर रूट 5 है, एक प्लस में एक दो माइनस में। 3 का स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वेयर, 3 3 ज़ार 9, ये से कटिंग 5 आ जाएगा। 9 माइनस 4 हमारे पास 5 आ जाएगा, और 9 माइनस 5 हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बताएं हमारे पास 4 हमारे पास रैशनल नंबर होता है, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या कह रहे हैं, इफ़ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, देन वेरीफाई डैट। इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, हम लोगों ने वेरीफाई करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये हमें ए बी और सी दे दिया है, ये हमने वेरीफाई करना है कि इन दोनों का आंसर क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, ए इंटू बी प्लस सी। तो हमें पहले बी प्लस सी सोल्व करना पड़ेगा, तो पहले बी प्लस सी ले लेते हैं। बी हमारे पास 5/3 है, सी हमारे पास 7/5 है। तो इनके एलसीएम ले लें, तो 5 3 15, ठीक है, 5 3 ज़ार 15 इसका एलसीएम आ जाएगा। 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इससे, 5 5 ज़ार 25, 7 3 ज़ार 21, 25 प्लस 21 46/15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की वैल्यू हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी, ए की वैल्यू है 3/2, बी प्लस सी अभी निकाला है 46/15, ये कटिंग हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, तो 23/5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है, जो कि हमारे पास है ए बी प्लस ए सी। तो बेटा हम इसमें सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए सी को, देन उनको ऐड कर लेंगे। तो ए बी को मल्टीप्लाई करें, ए हमारे पास 3/2 है और बी हमारे पास 5/3 है। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो b/2 आ जाएगा इसका आंसर। फिर हमारे ए सी चाहिए, तो ए यहाँ पे 3/2 है, सी 7/5 है। 7 3 ज़ार 21, 5 2 ज़ार 10, दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब इनको ऐड कर दें, तो हमारे पास ए बी हमारे पास क्या है, 5/2 प्लस ए सी 21/10, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेके देख लें, तो बेटा ये हमारे पास 10 आएगा, 2 और 10 का। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो अब देखें, 2 5 ज़ार 10, तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 ज़ार 25 आ जाएगा। 10 1 ज़ार 10, 121 से मल्टीप्लाई होकर 21 आ जाएगा। दोनों को ऐड करें, 46/10 आ जाएगा। 2 पे कटिंग हो जाएगा, 2 2 ज़ार, 2 3 ज़ार, 2 5 ज़ार, तो 23/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर सेम आ गया, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है ए प्लस बी इंटू सी, आप खुद भी कर सकते हैं, ए सी इज प्लस बी सी इक्वल आना चाहिए। तो बेटा ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड है जो कि हमारे पास है बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है और सी की वैल्यू दी है, और कह रहे हैं देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है रियल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन के अंदर भी वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी। तो ये भी आसान ही है बेटा हमारे पास। तो ये देखें, ये हमारे पास सबसे पहले आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। तो पहले एडिशन के लिए है, तो एडिशन की प्रॉपर्टी है ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। मतलब पहले दो पे ब्रैकेट लगाने, तो इनका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आने चाहिए।
ठीक है, सिंपल सी है। हम इसकी लेफ़्ट और राइट लेके इन्हें इक्वल प्रूव करवा देंगे। तो ये देखें, लेफ़्ट हैंड साइड है जो कि हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये लेफ़्ट हैंड, और लेफ़्ट में से हमने सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सोल्व करनी होती है जो कि हमारे पास है b प्लस सी। तो b प्लस सी आ गया। b की वैल्यू हमें गिवन है 5/2 और c की गिवन है 7/4। बेटा 2 और 4 का एलसीएम ले लें। 2 और 4 का 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 4 एलसीएम। अब देखिए 2 2 ज़ार 4, वो जो 2 आता है हमने उसको 5 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। 5 2 मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हो, 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा, यहाँ 4 ही है तो हमारे पास ऊपर 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 10 + 7 17 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम b प्लस सी की वैल्यू निकल आई है। अब इसमें a भी ऐड करवा दें। तो a प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू हमें गिवन है 4/3, b प्लस सी अभी फाइंड किया है 17/4। अगेन 4 और 3 बेटा दोनों सेम टेबल पे नहीं आते, तो हमारे पास 4 3 ज़ार 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। जब तो ये हमारे पास ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 4 ज़ार 16 और 17 3 ज़ार 51। 16 को 51 में ऐड करें, 67/12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। तो पहले हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो a प्लस बी, ए हमारे पास है 4/3 प्लस बी हमारे पास है 5/2। तो हमारे पास 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3 2 ज़ार 6 ही आना है। तो हमारे पास ये 2 बेटा इससे मल्टीप्लाई करवा दें और ये 3 इससे। 4 3 ज़ार 8, 5 3 ज़ार 15। 15 और 8 हमारे पास 23 आता है डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब इसमें c ऐड करवा दें। हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू अभी फाइंड की है 23/6 प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 7/4। 6 और 4 का बेटा एलसीएम ले लें। 6 और 4 का 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 2, अगेन 2 पे चला जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 आ जाएगा। अब देखें 6 2 ज़ार 12, उस 2 को हम 23 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, एलसीएम लेना आता होगा आपको। 6 × 2 करें तो फिर 12 आता है। तो यहाँ पे जो 2 लिखा होता है ना, उसको हमने इससे ऊपर लिखा होता है वो मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 46 आ जाएगा। अब देखें 4 3 ज़ार 12, 4 × 3 फिर 12 आएगा। ठीक है, तो इस 3 जो आ रहा है ये वाला उसको 7 से मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ार 21, दोनों को ऐड करें 67 आ रहा है डिवाइडेड बाई 12। देखें लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर सेम आ गया है। तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रूव हो गई है। ठीक है, सेम हमने इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए कर लेना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो पहले प्लस लगा रहे थे ना, बस वो प्लस हटा दें, ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है a इंटू बी सी, तो पहले हमें बी सी चाहिए। तो बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। बी की वैल्यू हमारे पास 5/2 है और सी की वैल्यू 7/4 है। ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली ऊपर वाले के, एडिशन वाले के, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन कटिंग होकर चीज़ें आसानी से आ जाती हैं। अब देखें 5 7 ज़ार 35, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, बी सी निकल आया है और a इंटू बी सी चाहिए। a की वैल्यू 4/3 है, बी सी अभी फाइंड किया 35/8। तो यहाँ से कटिंग हो रहा है, 4 2 ज़ार 8, तो 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। 35/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये लिख लें। ठीक है, इसी तरह अब राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास है a b इंटू सी, तो पहले a b सोल्व करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 4/3, b की वैल्यू हमारे पास है 5/2। ठीक है, तो कटिंग हो रहा है, 2 2 ज़ार 4, तो 5 2 ज़ार 10/3 इसका आंसर आ जाएगा। a b इंटू सी, एक लाइन के अंदर 2 इज इक्वल नहीं लगाते। ठीक है, तो हमारे पास 10/3 ए बी की वैल्यू है और सी हमारे पास 7/4 है। तो यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 5 7 ज़ार 35, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। तो 35/6 इसका भी आंसर आ गया। तो दोनों के आंसर अगेन सेम आ गए हैं। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं इज 0 आ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। कहते हैं 0 हमारे पास रैशनल नंबर है, अगर है तो क्या करें, उसे एक्सप्लेन कर दें। तो बेटा पहले लिख लेना येस 0 इज़ आ रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कट है, वो नहीं करना, एक्सप्लेन करेंगे। कहते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखने हैं, अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। 0 रैशनल नंबर अगर है तो अब हम बताने लगे हैं कि क्यों है। कहते हैं आ रैशनल नंबर इज़ एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। डेफिनेशन में किया था, ऐसे तमाम नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके उसे क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो साथ में पढ़ा था पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0।
तो द नंबर जीरो कैन बी रिटन है, तो जीरो को हम लिख सकते हैं ना, 0/1, जीरो/-5, 0/100, ठीक है, लिख सकते हैं। खैर यहाँ साथ में लिख देंगे वेयर द डिनोमिनेटर इज जीरो, हमारे पास सॉरी न्यूमिनेटर इज जीरो, न्यूमिनेटर जीरो आ रहा है एंड द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, जबकि डिनोमिनेटर तो नहीं ना जीरो आ रहा है। सिंस इट इज सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो देन जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर है। सिंपल सी कंडीशन हमें बताई है कि हमारे पास 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो नीचे हमारे पास है, जो ये क्यू कभी भी क्या होना चाहिए, जीरो, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, सॉरी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो हम इसको 0/1, 0/100, 200 किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपने ये लिख देना है इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है स्टेट ट्रिचोटोनोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, सिर्फ हमने डिफाइन करना है इसका, पीछे भी की हुई है तो ये लिखी हुई है, आप पीछे से कर लें या फिर यहाँ से लिख लें। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर रियल नंबर, हमारे पास दो एलिमेंट है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। आइदर क्या थी, अगर ए या तो ए बी के इक्वल होगा, या फिर और ए ग्रेटर देन होगा बी से, और ए लेस देन होगा बी के, ठीक है। ये इतनी सी डेफिनेशन है, ये आपने लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो सिंपल सा सवाल है, हमने पीछे भी किया था, दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं 4 और 5 के दरमियान। तो इंसर्ट कैसे करेंगे, हम लोग दोनों को ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एक आ जाएगा हमारे पास। तो टेकिंग एवरेज ले लेंगे 4 एंड 5 का, एवरेज हमारे पास यही होता है कि दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। 5 + 4/2 9/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा दरमियान 4 और 5 के दरमियान एक इंटीजर आ गया है 9/2। अब इनके दरमियान हमें एक और चाहिए, इनमें से आप ये दो भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, तो हमने ये दो यूज़ किए हैं। नाउ फाइंड द एवरेज, अब इन दोनों का एवरेज ले लो। तो 9/2 एंड 5 का एवरेज लेने लगे हैं, तो बेटा दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 9/2 + 5/2, 2 यहाँ पे हमारे पास अगेन एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप करना हो तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे देखें 2 नीचे रहने तो फिलहाल 2, 9 और 5 2s आर 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 होता है ना, 5 2s आर 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे ले जाएं, 2 × 2 और 9 + 10 आ जाएगा हमारे पास। 9 + 10 हमारे पास 19 आ जाएगा, 2 2s आर 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 9/2 एंड 5 के दरमियान एक और नंबर इंसर्ट हो गया जो कि 9/4 है। तो मतलब 4 और 5 के दरमियान दो नंबर आ गया, एक 9/2 है, एक 19/4 है। Hence we required two rational number between 4 and 5, and that is 9/2 and 19/4। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये हमें 3 इसके पार्ट हैं, इस क्वेश्चन नंबर 7 के सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास है x⁻15, y⁻35 डिवाइडेड बाई z⁻20 और अंडर रूट के बाद 5 है हमारे पास। सबसे पहले तो इसको ख़त्म करें ना, ये 1/5 आ जाएगा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। अंडर रूट अगर n हो तो हम उसे 1/n लिख सकते हैं, यहाँ n की जगह 5 लिखा हुआ है तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये यूज़ करें कि हमारे पास ये अगर मल्टीप्लाई हो और ऊपर पावर हो तो पावर अलग अलग आ जाएगी, ठीक है। और अगर इसी तरह अगर डिवीजन की है, अगर हमारे पास ऐसे हो तो पावर क्या आ जाती है, अलग अलग आ जाती है। तो दोनों कंसेक्टिव यूज़ कर रहे हैं हम लोग। x⁻15 के ऊपर आ जाएगा 1/5, 35 के ऊपर भी और z की पावर के ऊपर भी, ये लिख लिया। फिर ये यूज़ करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। 15 × 1/5, 35 × 1/5, 20 × 1/5, 5 3s आर 15, तो x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 5s आर 35, 5 7s आर 35, ठीक है। तो हमारे पास y की पावर 7 आ जाएगा, ये y है, ठीक है। और z 5 4s आर 20, तो z की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, x की 3, y की 7 और z की 4। सेकंड पार्ट है हमारे पास 27 की पावर 2x, अंडर रूट के बाहर 3 है। तो सबसे पहले तो ये 1/3 बन जाएगा, ठीक है। इसके मुताबिक प्रॉपर्टी साथ मेंशन करते जाना। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब बेटा यहाँ 2x है इंटू 1/3 है, ये कटिंग नहीं हो रहे हैं, गलती से लग गया था, ठीक है। 27 की पावर 2x है और 1/3, इनको ज़रा मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टेप 2 दफ़ा लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें 27 का एलसीएम ले लें। 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3, 1 2 और 3, 3 की पावर 3 कर लें, ये ऊपर 2x है 1/3 आ जाएगा। 3 2s आर 6x/3 1/3, 3 2s आर 6, तो यहाँ पे हमारे पास 2x बच जाएगा, 3 की पावर 2x इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 6 × 3 की पावर n+2, 3 की पावर n+1 - 3 की पावर n। तो ये भी सिंपल सा ही है, ये भी जल्दी से कर लेते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ 6 लिखा हुआ था, तो 6 को हमने लिख लिया 3 2s आर 6, ठीक है। 3 की पावर
एन प्लस टू एज इट इज़ है, 3 की पावर एन प्लस वन माइनस 3 की पावर एन भी एज इट इज़ है। नेक्स्ट, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो पावर्स ऐड हो रही है तो हम लोग इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 3 भी एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़, 3 की पावर एन अलग कर लें, 3 का स्क्वायर अलग कर लें। नीचे भी 3 की पावर एन अलग, 3 की पावर वन अलग माइनस 3 की पावर एन। अब नीचे से देखें, ऊपर वाला तो एज इट इज़ लिख दें, नीचे से 3 की पावर एन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो 3 की पावर एन कटिंग हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखें आगे 3 एज इट इज़ आ गया, 2 आ गया और ये 3 का स्क्वायर आ गया। नीचे 3 माइनस 1 2 आता है, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दो ये हैं और एक ये हैं, 2 प्लस 1 कर लें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की क्यूब लेंगे तो बेटा 27 इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इस तरह का सेम क्वेश्चन हम लोगों ने 1.3 में भी किया था। ठीक है, कह रहे हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर इज 51। ओड इंटीजर कौन से होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7 9। ठीक है, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते ये सारे ओड इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कह रहे हैं 3 ओड इंटीजर ले लें जो कि इनका सम करें, इनको ऐड करने से आंसर क्या आता है 51। तो फाइंड द 3 इंटीजर, उन 3 नंबर्स को फाइंड कर लें। अब देखें, अब 1 आ गया, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो बेटा इनमें एक एक का गैप आ रहा है, मतलब 1 के बाद 2 आता है ना, 2 मतलब एक का गैप आ रहा है, फिर 3 आना 4 आना चाहिए, फिर 5 आ रहा है। तो इसको कैसे लेट करेंगे, लेट कर लेंगे 3 कॉन्सेक्टिव ऑड इंटीजर। फर्स्ट ऑड इंटीजर अगर x है, ठीक है, तो आगे x1 प्लस 1 जो कि इवन आ जाएगा, तो x प्लस 2 करेंगे। ये देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है ना, इसलिए एक एक गैप रख के करेंगे। फर्स्ट ऑड इंटीजर x लेट कर लें, सेकंड ऑड इंटीजर x प्लस 2, थर्ड ऑड इंटीजर मतलब 3 वाला नहीं करोगे, x प्लस 4 वाला करोगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तीनों का सम करो तो 51 आता है, तो तीनों को सम करके 51 आ जाएगा। अब देखिए 1 2 3x है हमारे पास, तो 3x आ गया, 4 और 2 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 51। अब 6 हमारे पास उधर जाके माइनस हो जाएगा, 51 में से 6 माइनस कर दें 45 आ जाएगा। अब ये 3x है, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 15 आर हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक है, तो x हमारे पास क्या आ गया है 45, जो कि फर्स्ट ऑड इंटीजर है। सेकंड ऑड इंटीजर क्या लेट किया हुआ है x प्लस 2, हमारे पास x 15 है, इसमें 2 ऐड करें तो 17 आ जाएगा। थर्ड ऑड इंटीजर हमने लेट किया है x प्लस 4, तो x हमारे पास 15 है प्लस 4 19 आ जाएगा। तो हमारे पास 15 17 एंड 19 वो इंटीजर्स हैं जिनका सम करने से हमें 51 आ रहा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहे हैं अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स ली हैं एंड प्लेस दैम इनटू 2 बकेट्स, और 2 बास्केट के अंदर उसने उसे डाल दिया, 2 बकेट्स के अंदर। ठीक है, 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स, एक बकेट के अंदर 28 बॉल ज़्यादा हैं देन द अदर बकेट, दूसरी बकेट की निस्बत। मतलब एक बकेट में हमारे पास जितनी भी बॉल्स हैं ना, तो दूसरी में उसमें से 28 ज़्यादा हैं। अगर एक में x सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे में x प्लस 28 आ जाएगा, क्योंकि उसमें 28 बॉल ज़्यादा हैं। हाउ मैनी बॉल्स वार इन ईच बकेट, तो हर बकेट के अंदर, दोनों बकेट्स के अंदर अलग अलग इंडिविजुअली कितनी बॉल्स हैं वो बतानी है हमने। ठीक है, तो बॉल्स इन 1 बकेट सेलेक्ट कर लें कि x है। ठीक है, और दूसरी में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दूसरी में 28 बॉल ज़्यादा है, तो हमारे पास अगर एक में x है तो दूसरी में x प्लस 28 मतलब x प्लस 28 आ जाएगा। ठीक है, अब गिवन कंडीशन क्या कह रही है कि दोनों का सम, टोटल बॉल हमारे पास क्या है 96 है ना टोटल, मतलब दोनों बास्केट में जितनी भी बॉल है तो दोनों कंसेक्टिव मिला के तो 96 मिलेगी ना, तो इन दोनों को जमा करें और आंसर में इज इक्वल टू 96 के इक्वल रख दें। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस 28 इज इक्वल टू 96 आ जाएगा। x और x 2x 28 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब 96 में से 28 माइनस कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 68 आ जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जार 6 और 2 4 जार 34 आ जाएगा। x हमारे पास 34 आ गया है, तो ये हमारे पास एक बकेट की बॉल थी, बॉल इन 1 बकेट, और दूसरी में 28 ज़्यादा है जिसे हम लोगों ने x प्लस 28 लेट किया था, तो उसमें x की जगह 38 रख के 28 ऐड कर ले, आंसर आ जाएगा। नाउ फाइंड बॉल्स इन सेकंड बकेट, तो x प्लस 28, x हमारे पास 34 आया है, उसमें 28 ऐड करें तो 62 आ जाएगा। तो हमारे पास एक बकेट्स के अंदर 34 बॉल्स हैं और एक के अंदर 62, तो दोनों का सम करके भी देख लें, आंसर में हमारे पास आता है 96 आता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। अच्छा बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन आ बैंक। जो सलमा है उसने बैंक में पैसे रखे हैं 3,50,000, और जो बैंक में पैसे आप रखते हो वो हमारे पास होती है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ। अब बैंक क्या करता है, उसे प्रॉफिट देता है 7 × 1/4% पर एनम, हर साल उसे इतना प्रॉफिट मिलेगा इतने पैसों के ऊपर। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर, कहते हैं 2 साल गुजरने के बाद। द रेट वाज इंक्रीज टू 8%, पहले हमारे पास इतना प्रॉफिट मिल रहा था,
अब हमारे पास वो बढ़ा के 8% कर दिया गया है, ठीक है। फाइंड अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, कहते हैं अब उसे 7 साल के बाद कितनी टोटल अमाउंट मिलेगी, ठीक है। ये 35 है, तो हमारे पास बेसिकली इंटरेस्ट की बात हो रही है भाई यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट बेटा सूद को बोलते हैं, जो कि इस्लाम में हराम है। अच्छा, ये उसने टोटल अमाउंट रखी है, ठीक है। और ये टोटल अमाउंट रखी है, इसमें उसे कितना प्रॉफिट, कितना इंटरेस्ट, कितना सूद लगेगा, वो हमने फाइंड करके बताना है कि इसे एट दैन 7 ईयर्स के बाद इसे इतने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हमें, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 3,50,000 है, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल के लिए रखा है ना उसने, उस तब उसे कितना मिलना था प्रॉफिट, 7 × 1/4%। तो 7 × 1/4, जरा इसको ये मिक्सड फ्रैक्शन में है, इसको दूसरी फ्रैक्शन में कर लें प्रॉपर में। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें, और 7 4 ज़ार 28, और उसमें ये 1 ऐड करते होते हैं तो 29/4। कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें तो 7.25% पर एनम आ जाएगा, ठीक है। ये शेप चेंज कर लिए, आसान हो जाएगा करने में। नेक्स्ट देखें, टोटल हमारे पास 7 ईयर्स है ना, तो 7 में से 2 साल पहले उसे इतना इंटरेस्ट मिला है 7 × 1/4, बाकी 5 साल बचते हैं ना, 5 साल के लिए उसे जो मिल रहा है वो हमारे पास है 8%, ठीक है। तो यहाँ पे 8% भी कर लें। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेनिंग 5 ईयर्स, जो बाकी 5 साल बचते हैं उसके लिए उसे 8% प्रॉफिट मिलना है, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों के लिए अलग अलग निकाल लेंगे, दोनों को एंड पे ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट ताज में हमारे पास 7 ईयर है। फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट तो हम एस आई लिख दिया है, 2 है ना हमारे पास, एस आई 1 लिख लें बेशक। तो हमारे पास का फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट, ठीक है, आर है, मल्टीप्लाई टाइम है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास 100 है। अब देखें, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,50,000 थी, मल्टीप्लाई ए रेट हमारे पास क्या है, जो इंटरेस्ट था जितना उसे प्रॉफिट मिल रहा था, जो कि हमारे पास 7.25 है फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए। ये पहले 2 साल के लिए निकाल लिया, फॉर 2 ईयर्स, फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 से कट गया, ये फॉर्मूला याद करना है। बाकी ये 3500 7.25 मल्टीप्लाई 2, सबको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 50,750 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमारे पास नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर्स, जो कि हमारे पास अब रेट आ गया हमारे पास 8 कर दिया था उन्होंने, ठीक है, 8% कर दिया था। पी मल्टीप्लाई आर मल्टीपल टी डिवाइडेड बाई 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारी वही है 3,50,000, रेट हमारे पास इस दफ़ा 8 आ गया है, और टाइम हमारे पास नेक्स्ट 5 ईयर है तो 5 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 2 ईयर थे और नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा। 2 काट दें, 3500 उसको 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट दोनों है ना, ये हमारे पास पहले 2 साल उससे इतना प्रॉफिट मिला, अगले 5 साल उससे इतना, तो दोनों को ऐड कर दें। तो S1 + S12 करें तो हमारे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 1,90,750 मिल रहा है, ठीक है। इतना ऊपर से उसे प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास टोटल अमाउंट इसे कितनी मिलेगी एट द एंड ऑफ 7 ईयर, तो जो उसने रकम जमा करवाई थी वो भी तो साथ ही मिलेगी ना, और साथ में ये इजाफी मिलेंगे, तो हमारे पास इन दोनों को ऐड कर लो। टोटल अमाउंट उसे मिलेगी एट द एंड ऑफ 7 ईयर, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट मिला है उसे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास उसने 3,50,000 रखी थी खुद, और जो इंटरेस्ट मिला है उससे वो है 1,90,750, ठीक है। दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 5,40,750, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।